नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मातृशक्ति बदपुरुषों, गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक के संदेश को आज हम श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी पर चिंतन मनन करें और अपने जीवन के लिए प्रत्येक दिन के लिए दिए गए संदेश के साथ अपने जीवन को साथ साथ जोड़ें और प्रयास करें कि प्रत्येक उपदेश जीवन संदेश है। इस जीवन संदेश का हमारे जीवनचर्या में उसका लाभ पहुंच सके। ये भी ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें तत्व ज्ञान के रूप में हैं, जिसका अर्थ होता है कि आप तात्विक रूप से उस ज्ञान को प्राप्त करें कि जिससे जीवन के तत्वों का, संसार के तत्वों का आप ठीक से ज्ञान हो सके। भगवान कह रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् मन्यते। सभी प्रकार के समस्त कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। हमारी प्रकृति इन गुणों के किए जाने वाले कर्मों को अहंकार के कारण मनुष्य यह समझता है कि मैं अर्थात आत्मा ही करता हूँ, कर्मों को करने वाला हूँ, जबकि सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा जीवन में, संसार में हो रहे हैं। ये पहला संदेश है। दूसरा संदेश है, तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। महाबाहो, विशाल भुजा वाले अर्जुन, गुण कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाले जो तत्वविद हैं, गुण इंद्रियां ये गुणों में ही व्यवहार करती हैं, कार्य करते हैं, ऐसा जानकर कोई भी तत्वविद व्यक्ति उसमें आसक्त नहीं होता। दोनों का भाव हम लोग समझने की कोशिश करें। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। कहा गया है कि प्रकृते है, प्रकृति के द्वारा क्रियमाणानि कर्माणि गुणैः सर्वशः, सभी प्रकार के जितने भी कर्म मनुष्य के द्वारा होते हैं उन कर्मों को करने वाला आत्मा न होकर प्रकृति के गुण उससे ये सब कराते हैं। थोड़ा अलग तरह का लगेगा ये, पहले हम समझ लें। कहा जा रहा है कि प्रकृति 3 गुणों की साम्य अवस्था कहलाती है, सत्व रज तम। इनकी जो सत्व रज तम है, इनकी विकृत अवस्था, मतलब सत्वगुण, रजगुण और तम गुण, इनकी साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है और प्रकृति की विकृति वाली स्थिति सृष्टि कहलाती है।
दार्शनिक विषय है, पहले थोड़ा सा ऐसे ही समझिए, फिर इसके भाव को पूरी तरह समझाऊंगा आपको। और इस विकृति से, प्रकृति की विकृति से सृष्टि का निर्माण होता है और उसी से बनते हैं हमारे शरीर, मन, इंद्रियां आदि। हमारा पूरा शरीर, मन, इंद्रियां प्रकृति के उन 3 गुणों के साथ जुड़े रहते हैं और शरीर में भी संरचना में ये तीनों ही सत्व, रज, तम गुण, इन्हीं के द्वारा ही शरीर की भी रचना होती है। और इन तीनों का, प्रकृति के गुण और शरीर में इंद्रियां और मन, इन दोनों के गुणों को मिलने से कर्म हुआ करते हैं। ऐसे समझिए कि बाहर का प्रकाश और आँखों का प्रकाश दोनों मिलें तब आप जो है देखते हैं। अगर आपके आँखों में रोशनी है, भगवान करे आप सभी की आँखों में रोशनी रहे, किसी का कह देते हैं कि किसी की आँख में रोशनी ना हो, देख नहीं पा रहा हो, और बाहर लाइट पूरी है, धूप निकली हुई है, तो सूरज के होने का या प्रकृति के होने का, सूरज प्रकृति है, तो प्रकृति के होने का उसे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, देखने में उसको सुविधा नहीं हो पा रही। और अगर किसी की आंखें अच्छी हैं लेकिन बाहर अंधेरा है तो भी नहीं देख पाएगा। तो दोनों का मेल चाहिए, प्रकाश बाहर भी चाहिए, अंदर भी चाहिए। तो प्रकृति के गुण, शरीर के गुण दोनों मिलने से संसार के कार्य चलते हैं। अब समझाया ये जा रहा है कि प्रकृति के जो तीनों गुण हैं वो आपको अंदर तक प्रभावित करते हैं। प्रभावित इस तरह करते हैं कि उन्हीं के कारण आपके द्वारा कर्म होते हैं। और ये मजे की बात है कि प्रकृति का तामसिक गुण और आपका तामसिक गुण दोनों मिल जाएं तो तामसिक तरह की प्रवृत्ति और कर्म होने लग जाएंगे। शरीर की या मन की प्रवृत्ति और बाह्य प्रकृति, सत्व, गुण, तम, इनकी प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों का मेल होने से कर्म होते हैं। प्रकृति के द्वारा सत्व, रज, तम इनका प्रभाव आएगा और अंदर की प्रवृत्ति बनेगी तो हम एक तरह के कर्म करने लग जाते हैं। बाहर के तम का, तामसिकता का, और अंदर की तामसिकता का भी प्रभाव होता है। राजसिकता से राजसिकता का प्रभाव होता है। सुबह सुबह जो है सात्विक वातावरण होता है तो लोगों को सेहत बनाने में, साधना करने में, भजन पूजन करने में अच्छा लगता है। दोपहर में राजसिक गुण होता है, प्रकृति में जो है एकदम परिवर्तन ही अलग होता है। उस दिन आपको दोपहर के अंदर, आप दोपहर होते होते आप कर्म में इतने रत रहते हैं, खूब तेजी से काम करते जाएंगे, जोश में चलते चले जाएंगे। लेकिन शाम होते होते आप देखिए कि बाहर तमस, तमस अंधेरे को भी कहते हैं, तमस आलस्य भी है, तमस जो है विश्राम की तरफ भी ले जाता है, तमस जो है तंद्रा में भी ले जाता है, जिसमें आदमी जो है ना नींद ले पा रहा है, ना सो पा रहा, ना जाग पा रहा। तो बिल्कुल विश्राम की स्थिति में जैसे आंखें बंद होने को है, तो ऐसी तंद्रा वाली स्थिति वो तम के कारण आती है। तो वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। तो कहा यह गया है कि प्रकृति आपसे कुछ करा रही है, प्रकृति के गुण करा रहे हैं। वो इतने प्रभावी हैं कि आपके अंदर आप जो मालिक हो, आपको तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और प्रकृति के गुण जो हैं वो अपना काम करा लेते हैं। गीता के मतानुसार जब अहंकार पूर्ण आत्मा पूरी तरह से प्रकृति के वश में रहता है तब वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता।
शरीर, प्राण और मन का संबंध परिवेश के पहलू से भी है। इंद्रियां, अंतःकरण जब अहम भाव से युक्त होता है तब कर्म होते हैं, और अहंकार पूर्ण आत्मा प्रकृति के वश में है, वह स्वतंत्र रूप में कर्म नहीं कर पाता। प्रकृति के गुण वो हमसे कर्म करा पाते हैं, मतलब हमारी आत्मा भी उनके द्वारा प्रभावित हो जाती है। समझाना ये चाहते हैं कि अर्जुन, तुम ये मानो कि प्रकृति तुमसे करा रही है और तुम्हें करना होगा। तुम यहाँ अगर समझते हो कि सांख्य योग के माध्यम से तुम अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं को नियंत्रित कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम राजसिक गुण वाले बन गए हो। तुम्हारी जो परवरिश हुई है, जिस तरह से हुई है, जैसा प्रशिक्षण अभी तक तुमने पाया है, जिस तरह के तुम्हारे अंतर में इस समय तक प्रकृति के प्रभाव बस चुके हैं, स्वभावगत आपके साथ जो कुछ होने वाला है वो कर्म प्रधान स्थिति रहेगी। तो इसलिए तुम्हें अपने उन कर्म को करने के लिए उद्यत होना चाहिए, जिसके लिए प्रकृति ने तुम्हें तैयार कर दिया है। हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन सब का लगातार एक तरह का अभ्यास करने के बाद उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है उस अभ्यास के लिए, और वो अभ्यास इतने ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं कि फिर आप देखते हैं कि वो चीज़ उसी टोन में, अगर आप किसी मंत्र को, गीत को या कोटेशन को बोलते जाएंगे तो आप आगे से आगे याद होता जाएगा। और अगर उसमें क्रम बदल दिया जाए या उसकी ट्यून बदल दी जाए तो आप सारा भूल जाओगे। अभ्यास जो आपका बन जाता है, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उस अभ्यास में इतने आप पारंगत हो जाते हैं कि चढ़ते समय अंधेरा हो या उजाला हो, देखो या नहीं देखो, दूसरी तरफ देख रहे हैं आप, दौड़ते हुए ऊपर चढ़ोगे, उतरोगे। लेकिन अगर किसी सीढ़ी में किसी दिन किसी ने हल्का सा भी कहीं कट मार दिया तो आपका तो अभ्यास पहले वाला बना हुआ है, बस वहीं आप ठोकर खाएंगे और गिरेंगे, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स में जो एक प्रभाव बन गया अभ्यास का, वो अपना काम करता है। प्रकृति आपसे करा रही थी। दूसरा इस बात को समझता था कि आज इसको जो है ये मज़ा आना चाहिए, तो उसने बीच में से पत्थर का एक टुकड़ा थोड़ा सा उसमें से काट के अलग कर दिया। जैसे दौड़ते हुए चढ़ेंगे फिसल के गिरेंगे। ये विज्ञान अलग तरह का है, जिसको चेतन मन का किस तरह प्रभाव चलता है, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड का किस तरह काम चलता है, और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो किस तरह से काम करता है, हमारे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, तंत्रिकाएं किस तरह से काम करती हैं, ये सब अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ समझाया जा रहा है कि व्यक्ति ऑटोमेशन पर काम कर रहा होता है, स्वचालित प्रक्रिया पर काम कर रहा होता है। प्रकृति के गुण आपके अंदर के गुणों के साथ जुड़कर आपको उसी तरह की परिस्थिति और परिवेश बनाकर आपसे कर्म करा डालते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि मैं करने वाला हूँ, ये तो आपको स्वाभाविक रूप से हो रहा है। अब आगे फिर वो कहते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त। तो इति सामने है, इसलिए वर्तन्ते का वर्तन्त पढ़ा जा रहा है। वर्तन्ते गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। आगे कह रहे हैं कि गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले जो तत्वविद हैं, तत्वविद मतलब जो गुण कर्म विभाग को, गुण विभाग और कर्म विभाग, इन दोनों को जो जानने वाले हैं, वे लोग इस बात को जानते हैं कि गुण, यहाँ गुण का अर्थ करिए इंद्रियां। गुण गुणों में, इंद्रियां अपने गुणों में, अपने अपने विषयों में व्यवहार करती हैं। एक दूसरा अर्थ निकल रहा है ये
कि गुण गुणों में व्यवहार किया करते हैं। इंद्रियों के सामने, आंख के सामने रूप होगा तो वो उस पर जाएगी। रूप से मतलब है जो भी तरह के पसंदीदा आकार प्रकार हैं, दृश्य हैं, उन पर अपनी पसंद वाले दृश्यों पर आंखें जाएंगी और ध्वनियों पर कान जाएंगे, क्योंकि वो उनका विषय है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने वाली है, जो इस संसार में सब लोगों को जाननी चाहिए, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक खास गुण होता है। उस खास गुण के साथ खास गुण की प्रकृति के द्वारा वो काम करता है। ऐसे समझ लीजिए, पंडित सातवालेकर ने इस पर बहुत अच्छे विद्वान थे। 103 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा और उन्होंने ये कहा था कि मैं प्रकृति के समस्त नियमों के अनुसार और योग ध्यान के अनुसार आहार ठीक करते हुए जीवन जीऊंगा, और ये भरोसा करना चाहता हूँ कि मुझे आयु 100 से ऊपर मिलेगी। मिली उनको। तो उन्होंने कुछ व्याख्याएं बहुत अच्छी की, बहुत अच्छे चिंतक थे, महान लेखक थे। तो उन्होंने इसकी जो व्याख्या की है वो बहुत अद्भुत की है। मतलब उनका यहाँ पर इस श्लोक पर उनकी जो टिप्पणी है बहुत अद्भुत है। वो कहते हैं कि कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार में घड़ा बनाने का गुण है। अब वो बनाएगा तो मिट्टी से बनाएगा, और मिट्टी भी एक चिकनी मिट्टी लेकर के आएगा, तो रेत से तो बना नहीं सकता। तो जिस मिट्टी में घड़ा बनने का गुण है और जिस व्यक्ति में घड़ा बनाने का गुण है, तो गुण गुण को खींचेगा और चीज बनेगी। संसार ऐसे चलता है। आगे वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर को कहे घड़ा तू बना, और साथ में कह दिया जाए कि रेत लेके आना, चिकनी मिट्टी भी नहीं लाना, तो क्या वो बना पाएगा? क्योंकि गुण गुण के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। संसार का चक्र ऐसे ही चलता है कि गुण से गुण जुड़ते हैं और फिर संसार में व्यवहार चलता है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, वो सत्व रज तम है। चेतन मनुष्य में भी ये 3 ही गुण हैं, और हम सब इन गुणों के द्वारा सत्वगुणी, सत्वगुण वाला व्यक्ति और सत्वगुण वाली प्रकृति के द्वारा रचनाएं किया करता है। गुण गुणों में जुड़ते हैं। तो यहाँ वो समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम जिस प्रकार के गुण वाले, जिस प्रकार की प्रकृति के गुणों की स्थिति तुम्हारे अंदर है, वैसी ही प्रकृति तो तुम्हें मिलेगी और वैसी प्रवृत्ति तुम्हारी जागेगी। उसके बाद ये होगा कि तुम उनके द्वारा कर्म करते चले जाओगे। यहाँ ये जानने वाली चीज है कि प्रकृति ही प्रकृति में खेल रही है। हम चाहें न चाहें, प्रकृति हमसे जो कराना चाह रही है वो करवा रही है। मतलब हम प्रकृति से शरीर बना, प्रकृति के बीच में रहते हैं। प्रकृति और प्रवृत्ति, इन दोनों का हम सबके जीवन के साथ में मेल है। तो इस मेल का प्रभाव ये हो रहा है कि हम लोग संसार के कर्म में, बंधन में बंधे हुए हैं। अब यहाँ कहते हैं कि तत्ववित्त तू गुण कर्म विभागयो। जो ज्ञानी लोग हैं वो गुण कर्म विभाग को जो जानने वाले हैं वो ये भी जानते हैं कि गुण जो है गुणों में ही व्यवहार करते हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मान करके ऐसे अच्छे लोग जो है वो आसक्त नहीं होते। मतलब अच्छे लोग जो है इस दुनिया में इस बात को समझते हैं कि प्रकृति अपना काम करा रही है और प्रकृति के अपने नियम हैं, अद्भुत नियम हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का भी अपना एक मस्तिष्क है, जैसे आपका मस्तिष्क है, और सारा संसार जो है इस ब्रह्मांड के मस्तिष्क से, क्योंकि ब्रह्मांड का मस्तिष्क जो है वो परब्रह्म परमेश्वर के नियमों पर आधारित होकर काम करता है।
और करता इस तरह से है कि हर चीज के साथ ऐसे नियम बांधे हुए हैं। आप कभी ध्यान से देखना, आपको बड़ा मज़ा आएगा समझने के लिए कि किसी एक छोटे से बीज को ज़मीन में डाल दिया गया, जैसे जंगलों में बीज ज़मीन में गिर जाते हैं। अब वो बीज के अंदर एक घड़ी परमात्मा ने दी। अब आप बीज को तोड़ के देखेंगे, घड़ी कहीं नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसमें है। वो कहेगी कि 1 वर्ष के बाद इस तरह के मौसम में आकर के तुमने उगना है। एक स्वर्ण कंठकारी होती है, दमे की, एलर्जी की, खांसी की दवाई बनाते हैं उससे। जब कांटों वाली होती है, वो बहुत तेज जून के महीने में उसके फूल खिलते हैं। फूल क्या खिलते हैं, पूरी तैयार हो जाती है और सोने जैसी बनी हुई दिखाई देती है और बड़े तीखे कांटे होते हैं। अब जब और सारे पौधे तो सूख रहे होते हैं, गर्मी जैसी शुरू होने वाली होती है, उसका बीज जमीन में से निकल करके शुरू होता है पैदा होना। सारा साल जमीन में पड़ा हुआ, बरसात आई, बौछार पड़ी, वो नहीं उगा। सर्दियाँ आई तब भी नहीं उगा। उसके अंदर जो है, उसकी जो अवधि दी गई उसमें, उस अवधि के अनुसार वो उगा। सारे अपने अपने मौसम में उग रहे हैं। आप ये देखते हैं कि जिस समय वसंत का मौसम आने वाला होता है तो ढाक, जिसको पलास बोलते हैं, उसके लाल लाल फूल खिलने लग जाते हैं। जैसे आपकी तेज गर्मी पड़ने लग जाएगी तो उस समय आप जो है गुलमोहर के फूलों को खिला हुआ देखते हैं। अलग अलग तरह के फूल हैं, वो सब अपने अपने मौसम में आकर अपना काम कर रहे हैं। प्रकृति ने अपने नियम दे रखे हैं, उन नियमों के आधार पर पूरा संसार इस तरह चल रहा है। आप देखते हैं कि उस नियम के अनुसार ये एक रिदम बन गया है, और वो रिदम, वो ताल, वो लय इतनी अद्भुत है। व्यक्ति पैदा हुआ, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। अब उसमें एक समय आएगा कि प्रकृति ने आपको सुंदर बनाने के लिए सारी ही विशेषता पैदा कर दी। जवान होते 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 आप इतने सुंदर हो जाते हैं। आप अपने को सजाओ ना सजाओ, प्रकृति सजा रही है आपको। उसके बाद फिर प्रकृति अपना मजा लेती है। धीरे 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 आपका सारा काम खराब करती है। कहीं से बाल उड़ाती है, कहीं से आपकी झुर्रियाँ डालती है। अब उसके बाद में फिर आपके दांत वाँत हिला दे, आपकी आँखों को गड़बड़ कर दे, आपकी चाल जो है मस्तानी कर दे। मस्तानी से मतलब आप जो है वो जैसे चल रहे होते हैं, घर के लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, दादाजी आप पहले भी ऐसे, शुरू से ऐसे चलते थे? वो कहते हैं, बेटा तुम्हें पता ही नहीं कैसे चलते थे। पहले ऊंचा नीचा देखकर दौड़ के आदमी ऊंचाई पर चढ़ता था, अब ऊंचा नीचा देखते ही हिम्मत नहीं पड़ती, पांव रखूं या नहीं रखूं। क्योंकि जब प्रकृति का अपना नियम है कि उसको सजाना भी आता है, और जब उसको अपने ढंग से विकृत करना आता है, लगाते रहिए क्रीम पाउडर सारा दिन, आपके कोई क्रीम पाउडर काम नहीं आने वाली। कितने कितने तरह के प्रयोग मनुष्य कर रहा होता है, लेकिन ध्यान रख लीजिए, जब वो बनाने लगता है तो आदमी ना भी चाहे उसके अंदर अपनी एक सुंदरता आती जाती है। और जिस समय वो बिगाड़ता है तो आप ये देखते हैं ना कि सारी चीज़ें अपनी जगह से काम खराब होने लगता है। प्रकृति अपना कार्य कर रही है, और प्रकृति के इस नियम के साथ हम सब लोग बंधे हुए हैं। आप अपना पुराना एल्बम उठा करके दूसरों को दिखाइए और दिखा करके समझाइए कि देखो ये मैं हूँ। यकीन नहीं होता कि ये आप ही हैं। पूरी तरह से एकदम ही बदला बदला रूप दिखाई देने लगता है। तो ये कहा गया है कि प्रकृति में अपनी तरह के कार्य करा रही है। लेकिन एक बात जो सबको ध्यान रखने वाली है कि व्यक्ति अपने कर्म को जारी रखे, कर्म को कहीं छोड़ना नहीं। आप अपने शुभ की ओर, ये कहा जाता है कि प्रत्येक को अपने सतोगुण को बढ़ाना और सतोगुणी कार्य करते रहने के लिए तत्पर रहना।
जब आप अपने सतोगुणी कार्यों को करते जाते हैं तो आप प्रकृति के रिदम के साथ में जुड़ जाते हैं। लेकिन ये हमेशा मानिए कि करने वाला मैं नहीं हूँ, कराने वाली प्रकृति जो है अपना काम करा रही है। इसमें जब मैं की भावना आ जाती है तब हम उस रिदम से अलग हट जाते हैं, उस लय से अलग हट जाते हैं। और जैसे उस लय से अलग हुए तो उसी के साथ में आप देखते हैं कि सभी के जीवन में एक खास तरह की स्थिति आने लग जाती है, तनाव जिसे कहेंगे, स्ट्रेस जिसे कहेंगे। इससे आपको बचना है। तो सभी को इस बात को और ध्यान रखना है कि आप प्रकृति के नियमों को समझने के लिए प्रकृति को ध्यान से देखें और प्रकृति के अनुरूप फिर आप चलें। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सारे पक्षी जितने भी हैं, पशु पक्षी, उनके अपने नियम हैं। आप कुत्ते बिल्ली से शुरू करिए। सवेरे जैसे ही वो सो के, कोई भी कुत्ता बिल्ली आप ध्यान से देखें, सोया पड़ा है, जैसे वो उठेगा, उठते सबसे पहले गर्दन को झटका देगा। उसके बाद में अपने अगले पंजे आगे की तरफ दबाव डाल के अपनी धड़ को पीछे की तरफ खींचेगा। फिर पिछले वाले पंजों को आगे तरफ ले जा करके फिर उनको खींचेगा। उसके बाद एक बार फिर गर्दन को ऐसे झटका देगा, फिर उठ करके वो चलेगा। उसको किसने बता दिया कि सुबह सुबह जो ये योगासन करने हैं? इसमें तो कोई बाबा जी सिखा नहीं रहे हैं कि ये वाला आपने करना है आसन, बल्कि इंसान इनको देख देख कर अपने अपने ये सर्पासन है, ये शशांक आसन है, ये फलाने वाले आसन जानवरों के नाम पर प्रकृति ने उनको दिया हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखिए। छोटा सा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा, उसको उठना नहीं आता, लेटा पड़ा हुआ है। वो जैसे सो के उठा और अपने आनंद में है तो उसके बाद साइकिलिंग शुरू करेगा। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, ऐसे पांव चला रहे होते हैं, ऐसे इस तरह से पांव चला रहे होते हैं। उसका मतलब हुआ कि वे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब उनको कोई कहे कि ये तो किसी बड़े योगी ने बताया हुआ तुम्हें, तो कान में कोई बता के गया क्या? प्रकृति करा रही है उनसे। नियम यही है। सूरज की किरणें जैसे ही आसमान में आएंगी तो उसी समय हलचल शुरू हो जाएगी, फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। पानी के अंदर हवा की तरंग आते ही मछलियां उछल कूद करना शुरू कर देंगी। सुबह सुबह और शाम के समय में आपने देखा होगा, बच्चे घर में चैन से नहीं बैठ सकते, वो पार्क में निकल आएंगे, उछल कूद करेंगे। ये आपकी दुनिया अलग हो गई कि वो सारा दिन जो है वो मोबाइल फ़ोन और वो लैपटॉप से लेके पता नहीं जितनी भी तरह की ये स्क्रीन लिए बैठे हैं आजकल, उसी में सब कुछ कर रहे हैं। वो खेती भी उसी में हो रही, पानी भी वहीं दे रहे हैं बैठे हुए। वो काम खराब है, लेकिन फिर भी प्रकृति आपसे करा रही। अब दूसरी तरह से देखिए, आप भोजन की व्यवस्था भी इन पशु पक्षी कीट पतंग में सूरज के उगने से लेकर सूरज के छिपने तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती। और अब बहुत लोगों ने इस पर बड़ा चिंतन किया। पिछले दिनों मुझे किसी ने एक पुस्तक दी पढ़ने के लिए, दीपक चोपड़ा की। बहुत अच्छे डॉक्टर और बहुत अच्छे चिंतक और अच्छे लेखक हैं। मैं यात्रा में था तो पन्ने पलट रहा था, तो मैंने देखा कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए उन्होंने एक बात आयुर्वेद के सिद्धांतों पर बहुत कुछ अच्छा लिखा। तो कहते हैं कि अगर आप प्रकृति के नियमों के अनुसार भोजन ही करने लग जाएं तो आप जितने स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं, बीमारियां आएंगी नहीं। प्रकृति के अपने गुण हैं और अपने नियम हैं। उन नियमों के अनुसार आप यदि चलना शुरू हो जाएं, आपका जीवन ज़्यादा धन्य हो सकता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात और, संसार से अलग होकर संसार को जाना जा सकता है, पर ईश्वर को ईश्वर से एक होकर के ही जाना जाएगा। यहाँ ये समझने वाली बात है कि आप प्रकृति को समझना चाहते हैं, संसार को समझना चाहते हैं, तो थोड़ा अलग हट करके समझने की चेष्टा कीजिए। और अगर ईश्वर को जानना चाहते हैं तो दूर बैठकर किताबें पढ़कर ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर से जुड़ना सीख लीजिए, ध्यान में उतरना सीख जाइए, तो आप ईश्वर को जान पाएंगे। अब इस
बात को बहुत अच्छे ढंग से हमें समझना चाहिए। लेकिन आज का समय पूरा हो गया, इसलिए ये बिंदु यहीं रुक जाता है। इस पॉइंट पर हम लोग कल फिर विचार करेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। ओम शांति 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 ही ओम।